हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय लौट आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज हम करने वाले हैं ओसामू तेजुका के मांगा का टियर लिस्ट। तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि ओसामू तेजुका ने अपने करियर में 700 से ज्यादा मांगा लिखे, फ्रिकिंग 700। तो पूरे 700 मांगा का टियर लिस्ट बनाना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वैसे तो उनमें से गिने चुने इंग्लिश में आए हैं, बाकी जापानीज में, और उसमें से भी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़े। जितने मैंने पढ़े हैं ये उनका टियर लिस्ट है। और भी कुछ है जिन्हें मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रहे थे उनका फोटो वगैरह। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है किम्बा द वाइट लायन। तो कहाँ रखना चाहिए हमें किम्बा द वाइट लायन को? वो मांगा जिसने द लायन किंग को इंस्पायर किया, तो हम इसे रखेंगे सी में क्योंकि वैसे तो ये काफी अच्छी मांगा है, पर अगर हम ओसामू तेजुका के बाकी के मांगास को देखेंगे, स्पेशली जो यहाँ पे है, उनके कंपैरिजन में मेरे को लगता है इसे सी में होना चाहिए। और सी में है इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है, ऐसा कि ओसामू तेजुका के मांगा से हम कंपेयर कर रहे हैं ओसामू तेजुका के मांगा को। तो यहाँ पे कुछ कुछ है जैसे कि फिनिक्स हो गया, एडोल्फ हो गया, जो कि मतलब अलग ही लेवल के मांगा है, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मांगा में भी आप उनको कंसिडर कर सकते हो, ऐसे मांगा है ये। प्लूटो है यहाँ पे, तो इसलिए उन सब के कंपेरिजन में तो मेरे ख्याल से इसे सी में ही होना चाहिए। और क्योंकि हमने प्लूटो का नाम ले ही लिया है तो आ गया हमारा प्लूटो। अब इससे हम ओसामू तेजुका का मांगा कंसिडर कर तो नहीं सकते क्योंकि ये ओसामू तेजुका का मांगा नहीं है, पर हम फिर भी इसे कंसिडर करेंगे। हम इसे रखेंगे एस में क्योंकि इसमें एस्ट्रो बॉय के आर्क को अडेप्ट किया है नाओकी उरासावा ने, और क्रेडिट दिए बिना हम नहीं रह सकते जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको। नेक्स्ट, अब एस्ट्रो बॉय का नाम लिया तो एस्ट्रो बॉय को ही हम रखते हैं। एस्ट्रो बॉय को हम रखेंगे ए में। अगर आपको एस्ट्रो बॉय का एनीमे अच्छा लगता है तो भाई मांगा तो आपको मजा ही आ जाएगा क्योंकि काफी सारी चीजें उसमें है जो एनीमे में अडेप्ट नहीं किया। प्लस मुझे लगता है कि कोई भी आप वर्जन ले लो, 80s वाला, 2003 वाला या 63 वाला, मुझे लगता है कि मांगा से एकदम ट्रू तो तीनों भी नहीं है। तीनों में थोड़ा बहुत डाइवर्जन है जिसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपको मांगा में उसका रियल एसेंस पता चलेगा कि क्यों एस्ट्रो बॉय पहला एनीमे बना, क्यों एस्ट्रो बॉय इतना इंपॉर्टेंट है एनिमे की हिस्ट्री में। सब आपको पता चले जब आप उसका मांगा पढ़ोगे तो। और अगर आपको एस्ट्रो बॉय के बारे में एक बहुत ही ऑब्सक्योर सा फैक्ट जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो जो मैंने कुछ दिनों पहले बना के डाला था। आपको पता चलेगा कि जो ब्लैक एंड व्हाइट एस्ट्रो बॉय है वो एक्चुअली में कलर होने वाला था। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप जाके देख सकते हो वाला वीडियो। अगला है हमारे इस लिस्ट में एडोल्फ को हम रखेंगे और डेफिनेटली एडोल्फ आएगा एस पे, एस टियर। ये मांगा उन्होंने लिखा था अपने करियर के लेट फेज में, यानी कि जब ऑलमोस्ट उनकी एज होने लगी थी, और ये उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क में से एक है मेरे हिसाब से। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसकी स्टोरी होती है जब 3 एडोल्फ नाम के बंदों की स्टोरी की लाइफ ऐसे एक साथ मिल जाती है, जिनमें से एक तो है अपना एडोल्फ हिटलर, अपना मतलब हमारा नहीं, एक है एडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे और जो अपना ओलंपिक्स चल रहे थे उस टाइम पे, तो एक जापानीज जर्नलिस्ट जाता है जर्मनी में कवर करने के लिए पूरा ओलंपिक्स का इवेंट। तो उस दौरान जो उसका भाई रहता है जो वहाँ पे स्टडी कर रहा था जर्मनी में, उसकी डेथ हो जाती है। तो पता लगाने की कोशिश करता है क्यों डेथ हुई, तो वो एक कॉन्स्पिरेसी अनकवर कर देता है, ऐसा कह सकते हैं। तो काफ़ी ब्रिलियंट मांगा है, काफ़ी सैड मांगा है, काफ़ी अमेजिंग मांगा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मांगा आउट देयर। ऐसा भी नहीं कि ओसामू तेजुका के बेस्ट में से एक है, ये बेस्ट मांगास में से एक है। हमने बेस्ट मांगा की बात कर ली तो हम अगला रखेंगे यहाँ पे हिनोतोरे या फिनिक्स को, और मैं इसको रखूंगा प्लूटो के भी आगे फाइट में। जा रहा क्यों नहीं? तो ये है ओसामू तेजुका का मैग्नम ओपस, उनका वन एंड ओनली पूरे लाइफ का वर्क। तो इसकी स्टोरी बताना ऐसा कह सकते हैं आसान नहीं है क्योंकि इसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है, ये आर्क्स में फैला हुआ है। फिनिक्स को तो आप सब जानते होंगे, द इमॉर्टल बर्ड। तो ये उसी की स्टोरी है कि कैसे वो वर्ल्ड के क्रिएशन से लेके उसके डिस्ट्रक्शन तक पूरा विटनेस करता है। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग आर्क्स देखने मिलेंगे। कर्मा आर्क मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्क में से एक है और काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी सैड आर्क है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसके ऊपर एक छोटा सा मूवी या ओवीए टाइप भी आया था, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। हालांकि मैं कहूँगा कि मत देखना, इतने अच्छे से नहीं बनाया था वो, पर आप जाके उसका मांगा पढ़ सकते हैं। अगर मुझे टॉप 10 ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम बताना रहा तो मैं कहूँगा कि फिनिक्स उसमें डेफिनेटली आएगा। भले एक टाइम पे प्लूटो ना आए, एडोल्फ ना आए, लेकिन फिनिक्स उस लिस्ट में ज़रूर आएगा, इतना मैं इसे मानता हूँ।
तो आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो MW अनदर कॉन्स्पिरेसी नहीं कह सकते, पर मतलब थ्रिलर मांगा जो आपको काफी मजा आएगा पढ़ने में, तो हम इसे रखेंगे ए में। एस्ट्रो बॉय के आगे रखेंगे हम। एस्ट्रो बॉय भले ही जनरेशन डिफाइनिंग मांगा था, पर MW जो है वो काफी बढ़िया तरीके से लिखा गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है जो एक और काफी इंटरेस्टिंग मांगा है इस लिस्ट में, वो है द ह्यूमन बुक ऑफ इंसेक्ट। तो मैं भी इसे रखूंगा ए में। और अब जब मैं सोच रहा था मुझे लगता है कि बी में आना चाहिए एस्ट्रो बॉय को, पर हम ए में रखेंगे, पर ए में लास्ट में। तो ह्यूमन बुक ऑफ इंसेक्ट अनदर ऐसी मांगा है, मुझे लगता है भाई क्या क्रिएटिविटी है बंदे की। इसके बारे में आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर इतना कहूँगा कि भाई ये एक साइकोलॉजिकल मांगा है और ये काफ़ी माइंड ब्लोइंग है, तो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। अगला मांगा है हमारी लिस्ट में डोरोरो, और डोरोरो जाएगा बी में। डोरोरो काफ़ी अच्छा मांगा है, इसमें कोई डाउट नहीं। काफ़ी फन है, काफ़ी देखने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, और इनफैक्ट मैं एस्ट्रो बॉय को भी नीचे रखूँगा। तो डोरोरो काफ़ी फन मांगा है, लेकिन अगर बाकी सबके कंपैरिजन में देखा जाए तो मेरे ख्याल से बी इसके लिए परफेक्ट स्पॉट रहेगा, या मैं सोच रहा हूँ ए में भी आ सकता है, क्योंकि डोरोरो काफ़ी अच्छा है। जितना उसको लोग क्रेडिट देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसका जो एनीमे आया था अभी 2019 वाला, उसमें तो कुछ कवर ही नहीं किया। जो एक्चुअल मटेरियल है जो डोरोरो को डोरोरो बनाता है, वो तो एनीमे में कवर ही नहीं किया है। मांगा में ही आपको पता चलेगा। जो 1965 वाला एनीमे आया था, तो उसमें भी इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया था। जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अब जब बात कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे की, तो हम कैसे भूल सकते हैं। एक मिनट, इसमें मैंने 2 बार ऐड किया है ह्यूमन बुक ऑफ इंसेक्ट को। तो हम बात कर रहे थे अच्छे मांगा की, तो अब आता है बुद्धा। तो बुद्धा डेफिनेटली एस टियर का मांगा है। तो बुद्धा, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये गौतम बुद्ध के बारे में, पूरा उनके लाइफ के स्टोरी के बारे में उन्होंने मांगा बनाया है। और मुझे लगता है कि आप कहीं भी पढ़ लो, आपको सबसे बेस्ट डिपिक्शन बुद्धा का मिलेगा इस मांगा में। तो पता नहीं ओसामू तेजुका बुद्धिस्ट है कि नहीं, पर उन्होंने जिस तरीके से ये लिखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे ही लिख सकता है। Only someone who truly believes in the teaching of Buddha can write something like this. अगला है एलेबेस्टर। तो एलेबेस्टर सच में काफ़ी अच्छा मांगा है, जितना लोग उसको क्रेडिट देते हैं उससे ज़्यादा। तो हम इसे रखेंगे डेफिनेटली बी में। अच्छा मांगा है, लेकिन मतलब बाकी सबके कंपैरिजन में देखा जाए एक्चुअली सी में हम इसे रखते हैं, क्योंकि है तो ये काफ़ी अच्छा मांगा। पर्सनली मुझे इसका आर्ट, पहली बात तो इसका आर्ट काफ़ी अमेजिंग है, तो हम रखेंगे एलेबेस्टर को सी में। नेक्स्ट है ओ माय गॉड अपोलो सॉन्ग। डेफिनेटली हम इसे रखेंगे ए में, और ए में भी सबसे आगे। अगर आप उनके सारे मांगा पढ़ने बैठे हो तो मैं कहूँगा कि अपोलो सॉन्ग से स्टार्ट करो। इट्स फ्रिकिंग अमेजिंग। तो अपोलो सॉन्ग इतना अच्छा है कि मैं उसे एस में रखना चाहता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो फिलहाल 4 मांगा है एस पे, उनके अलावा, क्योंकि वो अलग ही टीयर के मांगा, अलग ही लेवल के मांगा है, तो भले ही अपोलो सॉन्ग इतना अच्छा है, पर फिर मैं इसे एस पे नहीं रखना चाहता। तो ए मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट स्पॉट रहेगा। अपोलो सॉन्ग एक लव स्टोरी कह सकते हैं शायद से, या ट्रेजेडी स्टोरी आप कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। अगला मांगा है ब्लैक जैक। तो अगर आप एनिमे फैन हो काफ़ी टाइम से, लॉकडाउन किड नहीं, तो आपने ब्लैक जैक ज़रूर देखा होगा या उसका नाम सुना होगा। ये उन मांगा में से एक है जिसने ओसामू तेजुका को काफ़ी पॉपुलर किया था, और हम इसे रखेंगे ए पे। पर्सनली मुझे एस्ट्रो बॉय से और डोरोरो से ज़्यादा पसंद है, पर हम इसे बी में रखेंगे उन सबसे आगे। तो ब्लैक जैक की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्लैक जैक एक अंडरग्राउंड सर्जन होता है, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर, फक। तो ब्लैक जैक तो इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक अंडरग्राउंड, तो इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक अंडरग्राउंड, मेरे ख्याल से इसे ए में होना चाहिए, वो भी यहाँ पे, या शायद यहाँ पे। अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, काफ़ी नॉनसेंसिकल लग सकता है, पर ये सेंस बनाने के लिए है नहीं ये मांगा, तो अपना सेंस अपने पास रखो। अगला मांगा है मिडनाइट। पर्सनली मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मुझे पसंद आया मिडनाइट जब मैंने पढ़ा, पर मैंने पूरा कभी कंप्लीट नहीं किया। ये ऐसा मांगा है जो आप टाइम पास के लिए पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक टैक्सी ड्राइवर है, और उसके टैक्सी में रोज़ नए लोग आते हैं, और वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है उनसे बात कर काफ़ी अच्छा है ये।
पर इतना नहीं कि आप उनको इन बाकी के मांगा से कंपेयर करोगे। जैसे कि हमारा अगला मांगा ओ टू किरीहितो, तो इसको मैं रखूंगा डेफिनेटली, मेरे ख्याल से ए में आना चाहिए, ये बी में आना चाहिए। ये काफ़ी बढ़िया मांगा है। और वैसे इसमें मैंने बी में रखा है। यहाँ पे सी तक जितने भी मांगा है ना, सारे काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये ओसामू तेजुका की लिस्ट है भाई। इसमें आपको बेकार मांगा मिलेंगे ही नहीं, स्पेशली मेरी लिस्ट में। तो ओ टू किरीहितो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। स्पेशली मैंने इसे लॉकडाउन के टाइम पे पढ़ा था, जब ये और ज़्यादा रिलेवेंट था मेरे लिए। मैंने कहीं तो शायद से मुझे किसी लिस्ट में आया था ये कि मांगाज अबाउट पेंडेमिक या फिर ऐसे कुछ तो था, उसका टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा। और ये भी उसी बारे में। इसमें 2 डॉक्टर, एक अननोन डिजीज़ एक विलेज में शुरू हुई रहती है और फैल रही रहती है। तो 2 डॉक्टर्स काफ़ी टैलेंटेड जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मांगा है अगर आप पढ़ना चाहो तो। अगला है प्रिंसेस नाइट। तो प्रिंसेस नाइट को हम रखेंगे डेफिनेटली एस टियर में, फाइट में। प्रिंसेस नाइट जो जेंडर नॉर्म है उसको ब्रेक करता है। प्रिंसेस नाइट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मांगा है मांगा की हिस्ट्री में। ऐसा कह सकते कि यही वो मांगा था जिसने शोजो पूरे जॉनरा को जन्म दिया। रिबिन्नो किशिया प्रिंसेस नाइट, इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो होती है एक लड़की, पर उससे लड़का बनने का एक्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसके पापा को कोई लड़का होता नहीं, उसके पापा राजा रहते हैं। और जो आने वाली गद्दी संभालने वाला उसका जो ये रहता है वो काफ़ी बेकार राजा रहता है। तो उसको अपनी बेटी को ही जन्म से बताना पड़ता है कि मेरे को बेटा हुआ है। और फिर इसको भी पूरी ज़िंदगी अपने लड़का बनने का ये करना रहता ताकि वो अपने किंगडम को रूल कर सके। इसके लिए भी मैं सेम चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप मॉडर्न मांगा रीडर है तो आपको डेफिनेटली ये पसंद नहीं आएगा। या पसंद आ भी गया तो मतलब आप एटलीस्ट जो मैंने जिन मांगा के साथ रखा है, आप मुझे बोलो कि हाउ डेयर यू, तूने इन सब के साथ रखा है इसको। पर ट्रस्ट में सिर्फ हिस्टोरिकल रीज़न से नहीं, मुझे ऐसे भी काफ़ी, मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये। इसमें आपको वो हेड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर देखने मिलती है जिसको आपको देख के लगता है यू गो गर्ल स्ले। और इसने ना जाने कितने मेरे फेवरेट मांगास को इंस्पायर किया है, जैसे कि रिवोल्यूशनरी गर्ल उतेना या द रोज ऑफ वर्सेलिस। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। अगला मांगा है हमारे लिस्ट में आयाको। अब हम आयाको को कहाँ रखेंगे? मेरे ख्याल से आयाको को भी होना चाहिए ए टियर में। आयाको काफ़ी बढ़िया मांगा है। आयाको एक पोस्ट वर्ल्ड वॉर मांगा है जिसमें आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का दिखाया जाता है, और ये काफ़ी मैच्योर मांगा है। ये मांगा से प्रूव कर दिया ओसामू तेजुका ने अपना रेंज, कि वो सिर्फ एस्ट्रो बॉय जैसे शोनेन और किड्स मांगा ही नहीं लिख सकते, वो एक मैच्योर और डार्क स्टोरी भी लिख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और इस मांगा के थ्रू उन्होंने प्रूव कर दिया था कि उन्हें ऐसे ही गॉड फादर ऑफ मांगा नहीं कहा जाता। अगला मांगा है शिनसेनगुमी को हम रखेंगे सी में। तो शिनसेनगुमी अच्छा मांगा है। शिनसेनगुमी अगर आपको नाम से नहीं पता चल रहा होगा तो शिनसेनगुमी एडो पीरियड में ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस टाइप के थे, और ये भी एक हिस्टोरिकल मांगा है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने मिलेगी, हिस्टोरिकल मोमेंट्स देखने मिलेंगे, काफ़ी सारे बढ़िया फाइट्स देखने मिलेंगे। पर पर्सनली गिंतामा देखने के बाद जब मैंने इस शिनसेनगुमी को देखा तो मुझे उतने अपीलिंग नहीं लगे, ना ही मुझे स्टोरी उतनी अपीलिंग लगी। तो पर्सनली मैं रखूँगा सी में शिनसेनगुमी को। अगला है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस एक वन ऑफ अ काइंड मांगा है और इसके पीछे एक फ़नी स्टोरी भी है। तो मेट्रोपोलिस आपको पता होगा तो फ्रिंट्स लैंग की एक 1929 की मूवी है, जो कि काफ़ी बढ़िया मूवी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो इसका आइडिया ओसामू तेजुका को उससे ही आया था, पर उन्होंने वो मूवी देखी नहीं है। ओसामू तेजुका ने उस मूवी का एक पोस्टर देखा था और पोस्टर देख के उन्होंने अपने मन में अपने आप से कहानी बना दी कि शायद ऐसा होगा। तो इससे इंसान का क्रिएटिविटी तो पता चलता है, और उन्होंने लिखा मेट्रोपोलिस, जो उनके करियर के शुरुआती मांगा में से एक था। शुरुआती होने के बाद भी ये उनके पूरे करियर के वन ऑफ द बेस्ट मांगा में से एक है। तो मैं इसे रखूँगा डेफिनेटली बी में, पर बी में भी सबसे आगे, डोरोरो से भी आगे। और इसकी एक मूवी भी आई थी, एनिमे मूवी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मांगा पढ़ सकते हैं। ये एक मर्डर मिस्ट्री मांगा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि नाओकी उरासावा का जो प्लूटो है वो एस्ट्रो बॉय से तो इंस्पायर्ड हुआ ही था, क्योंकि एस्ट्रो बॉय के आर्क का डायरेक्ट अडेप्टेशन था, पर कहीं ना कहीं वो मेट्रोपोलिस से भी इंस्पायर्ड था। हिदामारी नो की को हम रखेंगे ए टियर में, और ए टियर में भी मेरे ख्याल से रहेगा
मेरे ख्याल से रिबिन ने किसी थोड़ा पीछे आना चाहिए। तो हिदामारिनो की एक कहानी है, एक हिस्टोरिकल स्टोरी है, एक ऐसे सैमुराई की जो अपने पुराने तरीकों से काफ़ी ऐसा है कि पुराने ज़माने के ख्यालात का है, और एक डॉक्टर का जो वेस्टर्न मेडिसिन सीख रहा है। और ये लेट एडो पीरियड में सेट है इसकी स्टोरी, जब जापान धीरे धीरे चेंज हो रहा था। जापान एडो पीरियड से धीरे धीरे मॉडर्न पीरियड में आ रहा था। पुराने समुराई का धंधा बंद हो रहा था और चीज़ें बदल रही थी, मॉडर्नाइज हो रही थी, जापान मॉडर्नाइज हो रहा था। तो ऐसे समय में इन दोनों की कहानी है। और इसके जो डॉक्टर कैरेक्टर है वो ओसामू तेजुका के एक्चुअल एंसेस्टर से इंस्पायर्ड है उसका कैरेक्टर। तो इसलिए काफ़ी बढ़िया मांगा, आपको पढ़ना चाहिए। अगला है लडविग बी, और हम इसे रखेंगे बी में, काफ़ी फिटिंग जगह इसके लिए। तो लडविग बी जो है वो लडविग वॉन बेथोवन की कहानी है। बेथोवन म्यूजिशियन, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा कल्चर्ड बन जाओ। क्या कर रहे हो भाई, एनीमे देख के कुछ नहीं होता, एनीमे के बाहर भी जिंदगी है, बाहर जाओ, घास को छुओ। लास्ट टाइम कभी किसी लड़की से बात भी की थी। एनीवेज, तो ये था हमारा टियर लिस्ट ओसामू तेजुका के मांगा का। इसमें काफ़ी सारे मांगा बाकी हैं ऐड करना, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें ये सारे मांगा नहीं होंगे, उसमें अलग मांगा होंगे। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। बाका बॉय साइनिंग ऑफ।